हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए जो है हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है डीसीए कोर्स का ये पार्ट 6 होने वाला है और अभी तक हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो है कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? और अभी हम इनपुट डिवाइस में ही जो है देख रहे हैं, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर की। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ने पीछे जो है कुछ वीडियोस में देखा था कि इनपुट डिवाइसेस, ठीक है? जिसमें कि हमने माउस ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसके बाद कीबोर्ड हो चुका था आप सभी का, ठीक है? और ऐसे ही कुछ हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रैक बॉल। हालाँकि माउस के अंदर में भी हमने देख लिया था कि ट्रैक बॉल जो है एक माउस का ही प्रकार है, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको देख ले रहे हैं अच्छे से कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? देखिए, ये जो है आपका फॉरवर्ड के लिए, ठीक है? बैक एंड फॉरवर्ड बटन के लिए ये वाला बटन है, ठीक है? हर एक मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आता है आपका। इसके बाद लेफ्ट क्लिक जो है आपका माउस जो होता है, जो आप लोग ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उस वाले माउस में ये बोल रहा है कि ये वाला जो है आपका लेफ्ट बटन का है, ठीक है? लेफ्ट क्लिक माउस है, ठीक है? ये। इसके बाद ये बैक एंड फॉरवर्ड बटन के लिए ये बटन है। इसके बाद ये जो है ट्रैक बॉल होता है, ठीक है? इसी का नाम जो है ना ट्रैक बॉल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बॉल को ट्रैक करता है, ठीक है? जो बॉल हम जिस तरीके से घुमाते हैं, उस बॉल की घूमने की गति को ट्रैक करता है, ठीक है? इसके बाद अगर आपका जो जो हैंड है, वो हैंड का जो पिछला जो भाग है, वहाँ पे आपको देखिए राइट क्लिक माउस के लिए आपको यहाँ पे है, यानी कि आपको हथेली से जो है नीचे के साइड में प्रेस करना होगा, कलाई के पास से, ठीक है? इसके बाद आपका लेफ्ट में देखिए राइट क्लिक माउस है, राइट क्लिक माउस दोनों साइड में दिया गया है और बीच में एक स्क्रॉलर है, आप इसको भी स्क्रॉल करके जो है आप कर्सर को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि a small ball that is set in a holder, ठीक है? यहाँ पे एक गैपिंग होता है जिसको कि ये बॉल को होल्ड करने वाला जो एक छेद होता है, ठीक है? होल होता है उसमें, उसको बॉल को होल्ड करके रखता है एंड कैन बी रोटेटेड, ठीक है? और बॉल क्या होता है, ये घूमने योग्य होता है, ठीक है? और रोटेटेड बाय हैंड, ठीक है? हाथ के जरिए ये जो है घूमने वाला होता है टू मूव अ कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कर्सर होता है, वो बॉल के घूमने की गति के, ठीक है? बॉल के घूमने की गति के दिशा में ही वो जो है आपका कर्सर भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर घूमता है। इस तरीके से हम जो है ट्रैक बॉल माउस के अंडर भी रख सकते हैं, ठीक है? ये एक माउस का ही टाइप है, इनपुट डिवाइस है और अभी तक हम लोग जो है हार्डवेयर में पढ़ाई कर रहे हैं। और पीछे वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे आप या आई बटन में आप यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दिया गया है जॉयस्टिक, ठीक है? जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक कहने का मतलब स्टिक, यहाँ पे जो है एक छोटा-सा वर्ड मिल रहा है स्टिक। तो ये क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर का जो खिलौना होता है या फिर जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो एक कंट्रोलर होता है, ठीक है? और वो कंट्रोलर जॉयस्टिक के रूप में होता है, ठीक है? या आपको इस तरीके से मिल सकता है या फिर आपको इस तरीके से भी जो है स्टिक वगैरह जो है आपको मिल सकता है कि इसका इस्तेमाल आप करके जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम जॉयस्टिक को देख लेते हैं और ये ज़्यादातर जो है इस्तेमाल जो है वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? या कोई जैसे कि बोले ड्रोन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? एक पॉइंटिंग डिवाइस के तरह ही है। देखते हैं इसको ज़रा। A joystick is an input device that can be used for controlling the movement of the cursor, ठीक है? मूवमेंट ऑफ द कर्सर कहने का मतलब क्या है कि जो कर्सर होता है, कर्सर किसको बोलते हैं? तो ये जो एरो हम लोग को शो करता है, ठीक है? इसी को हम लोग जो है कर्सर बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसको
जो हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं सामने में ब्लिंक करता है, इसको भी कर्सर, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माउस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसको पहले हमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये अभी बता दे रहे हैं, आप सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब पॉइंटिंग डिवाइस, और अब पॉइंटिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर डिवाइस। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है, बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशंस एंड समटाइम्स इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि इसका ज्यादातर जो है इनपुट डिवाइस, इस इनपुट डिवाइस का ज्यादातर उपयोग जो है गेमिंग में करा जाता है और कभी-कभी ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में भी करा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग इनपुट डिवाइस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस ही है। और अभी हम लोग जो है हार्डवेयर के अंदर में पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पीछे वाले वीडियो में जो है ये डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, और एक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये 3 होते हैं, ठीक ना। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो बार-बार बोल रहे हैं जाकर के पहले उसको देख ले, तब इसको देखें, तब जाके ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि लाइट पेन होता क्या है एक्चुअल में। अ handheld photosynthesis device, sensitive device resembling a pen held to the display screen of a computer terminal for passing information to the computer। कहने का मतलब ये है कि ये जो है देखिए एक हैंडहेल्ड फोटो सेंसिटिव है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब कि ये जो है सूचनाओं को ये पहले डिवाइस जो है हैंडहेल्ड होता है, ये हाथ में पकड़ने योग्य होता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर को सूचना भेजने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की डिस्प्ले स्क्रीन पर रखे, ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन पर रखे पेन के समान एक हाथ में प्रकाश संवेदनशील उपकरण है, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है इसमें चिन्ह या फिर डेटा जो है इंकित कर सकते हैं, उसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है पेन के माध्यम से आप उस पे जो भी कमांड्स देना चाहते हैं तो वो जो है आपका वर्क कर लेगा अच्छे से, ठीक है। जिस तरीके से आपको दिख रहा है यूएसबी पोर्ट से ये जो है लैस है। तो इस चीज़ को हम लोग जो सीपीयू के जो है यूएसबी पोर्ट से हम कनेक्ट कर देंगे और इसका हम इस्तेमाल जो है पेन की तरह जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो है और यहाँ से एक लास्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक प्रकाश दिखता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। और लाइट पेन भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है डिवाइस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसका नाम है टच, ठीक है। और स्क्रीन 2 पार्ट से मिलकर बना है टच स्क्रीन, यानी कि वैसा स्क्रीन जिसको कि आप टच करके उसको कमांड कर सकते हैं या टच करके उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो तो एंड्रॉइड फोन से बेहतर जो है इसका एग्जांपल्स और आप सबको क्या चाहिए। आज जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉइड फ़ोन सभी में जो है टच स्क्रीन का जो है फीचर अवेलेबल है और आप लोग को भली-भांति पता है कि किस तरीके से जो है कमांड्स दिया जाता है। कमांड्स देने के लिए हमारे फिंगर्स का एक जो है स्पर्श काफ़ी होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो है हल्का-सा जो है बोल सकते हैं कि करंट होता है, ठीक है? और उस जो है इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है मोबाइल फ़ोन्स या एंड्रॉइड फ़ोन्स या फिर टच स्क्रीन स्मार्ट टीवीज़ हो गए या फिर जो लैपटॉप हो गया, ठीक है? स्मार्ट लैपटॉप, तो उनमें भी आप टच करके कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है? तो देखिए टच स्क्रीन इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस दैट अलाउज़ द यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर यूजिंग देयर फिंगर और स्टाइलस, ठीक है? आपको आप जो इसका इस्तेमाल जो है या फिर कमांड देने के लिए फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं और स्टाइलस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्टाइलस भी जो है बिल्कुल पेन के ही जैसा होता है, ठीक है? और स्टाइलस से होते हुए, ठीक है, आपके बॉडी का इलेक्ट्रिक करंट मोबाइल तक जो है जो है पेन के लास्ट छोर तक जाता है, ठीक है?
और उससे जो है हमारा जो है बोल सकते हैं कि टच स्क्रीन पे वो हमारा वर्क करना शुरू करता है। ऐसे नॉर्मली आप किसी भी चीज़ से करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, इससे पहले इसको हिंदी को भी देख लेते हैं। टच स्क्रीन एक डिस्प्ले डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को अपनी उँगली या स्टाइलस का उपयोग करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, इनपुट का एक और ज़रिया है जिसका नाम है ओसीआर, ठीक है? इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निzer भी बोलते हैं। देखिए, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज द टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट विद इन अ डिजिटल इमेज, ठीक है? इट इज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। OCR software can be used to convert a physical paper, documents, or an image into an accessible electronic versions with text, ठीक है? तो ये जो है इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, इसको हम देखिए एक और नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है? रिकॉग्निशन भी इसको बोल सकते हैं। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? यह एक ऐसी तकनीक है जो डिस्प्ले इमेज के भीतर, ठीक है? डिस्प्ले इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। यह आमतौर पर स्कैन किए गए दस्तावेजों और छवियों में टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। OCR सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भौतिक कागज के दस्तावेज या किसी छवि को पाठ के साथ एक सुलभ इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदलने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी अगर आपका फिजिकल, ये आपको स्कैनर की तरह ही वर्क करेगा, बस इसके स्कैन करने का एरिया जो है आपका बस इतना ही होगा, 1 लाइन 2 लाइन इस तरीके से जो है ये आपका जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। और जो भी हार्ड कॉपी पर छपे या फिर भौतिक कागज पे जो दस्तावेज छपे हैं, कोई इमेजेस है, कोई ग्राफ्स है, उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है, ठीक है? तो हमने पहले भी बोला था कि इनपुट डिवाइस से वैसे डिवाइसेस को बोलेंगे जो कि फिजिकल डेटा को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो या फिर एनालॉग डेटा को अपने माध्यम से डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक भेजने का कार्य करता है। वैसे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिवाइस, ठीक है, OCR हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देख रहे हैं MICR, ठीक है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आर फॉर कुछ भी आप बोल सकते हैं, रीडर बोलिए, रिकॉग्निशन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? MICR is a character recognition technology used manually by the banking industry, ठीक है? To streamline the processing and the clearance of a check and other documents, ठीक है? तो जिस प्रकार से आपको इस तरीके से जो आपको चेक अवेलेबल होता है बैंक के माध्यम से, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि चेक का जो नंबर होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया होता है, ठीक है? ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्स्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है बैंकिंग इंडस्ट्री करती है, खास करके उन चेक्स को अप्रूव करने के लिए या फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? MICR एक चरित्र पहचान तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण और निकासी को सुव्यवस्थित करने के लिए करा जाता है, ठीक है? तो ये जो है MICR जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि इन जो है इसमें जो मैग्नेटिक इंक जो होती इंक जिससे जो लिखे होते हैं उनको पहचानने के लिए इस्तेमाल करा जाता है MICR मशीन्स का, ठीक है? इन डिवाइसेस का। तो ये भी क्या हुआ, एक जो है फिजिकल चीज में से जो है ये क्या कर रहा है कि ये नंबर्स को जो कि मैग्नेटिक इंक में छपे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक भेजता है, जिससे कि चेक की पहचान हो सके, ठीक है? या अन्य चीजों की पहचान हो सके। तो ये ज्यादातर जो है बैंक इंडस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का डिवाइस है वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है और जिसका नाम है OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ठीक है? या ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन, ठीक है? कुछ भी इसमें आप बोल सकते हैं, आर मीन्स कुछ भी आप, रीडर या रिकॉग्निशन कोई भी बोलिए, कोई बात नहीं है। OBR इज यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड डेटा, ठीक है? आप लोग बारकोड डेटा से, ये जो आपको नीचे में फिगर दिख रहा है, ठीक है?
ये क्या है आपका बार कोड जो है डेटा है। साथ ही साथ एक और आपको डेटा है जो कि आधार कार्ड में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है? कॉर्नर पे चारों साइड में आपको इस तरीके से रहेगा और बीच में कुछ उभरा हुआ इस तरीके से लाइन जहाँ-तहाँ पर, ठीक है? जिसमें कि आपका जो है डेटा छुपा होता है, ठीक है? इस तरीके से। इसको क्यूआर कोड बोलते हैं, इसका जो है। और ये जो है बार कोड, बार क्यों? क्योंकि ये लंबा-लंबा क्या है लाइन है, ठीक है? इसको बार कोड बोलते हैं। ये हमारा बार कोड है और ये हमारा क्यूआर कोड है, ठीक है? इस तरीके से जो हमारा जो दिखता है क्यूआर कोड है। तो यहाँ पे देखिए इट स्कैन्स अ सेट ऑफ वर्टिकल बार्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स फॉर स्पेसिफिक डेटा एंड इज यूज्ड टू रीड टैग्स, ठीक है? जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी आप न्यू मोबाइल फ़ोन्स लीजिए या कुछ भी आप नया ऑनलाइन परचेज़ करिए, तो उसपे खास जो है नंबर छपा होता है। उन नंबर्स को जो है बारकोड में डिनोट करके रखा गया होता है, जो कि ये ओबीआर के द्वारा जो है उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। बिना आप नंबर्स के इसको जो है समझ पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है? बारकोड्स की विड्थ को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि कौन-सा जो है कौन चीज़ कौन बारकोड कितने डिजिट को डिनोट कर रहा है, ये आपको समझने में परेशानी होगी। लेकिन ओबीआर के लिए ये जो है चुटकियों का खेल है, ठीक है? आप शॉपिंग मॉल में भी अगर जाएँगे तो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है? उसके बारकोड को स्कैन करके ही जो है अमाउंट को काउंट करा जाता है। Barcode reading is done by a light pen और स्कैनर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है? इसका जो है एक वायर निकला होता है जो कि सीधे हमारे कंप्यूटर से जाकर के जुड़ा होता है और ये जो भी स्कैन करता है उसका अमाउंट, उसका डिटेल, ठीक है? प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सभी चीज़ें जो है उसमें छप जाती हैं और उसका अमाउंट भी ऑटोमैटिकली वहाँ पे काउंट हो जाता है, ठीक है? तो इसको जो है बारकोड से काफ़ी आसानी होता है अमाउंट्स वगैरह को जोड़ने में, ठीक है? तो यहाँ पे इसका हम हिंदी जो है देख लेते हैं। ओबीआर का उपयोग बार कोडेड डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह विशिष्ट डेटा के लिए विभिन्न चौड़ाई के लंबवत सलाखों मतलब वो लाइन ही है, ठीक है? जो हमारा जो है वर्टिकल लाइन है, ठीक है? उन लाइन्स को जैसे इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन है, इसमें थोड़ा बहुत विड्थ होता है, किसी कोई पतला, कोई मोटा, ठीक है? अलग-अलग विड्थ के होते हैं कि सेट को स्कैन करता है और टैग पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बारकोड की रीडिंग एक लाइट पेन या कंप्यूटर से जुड़े स्कैनर द्वारा की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं ओबीआर। और ये भी एक तरीके से क्या है एक हैंडहेल्ड जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है? क्योंकि ये हाथ में पकड़ने योग्य होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस या फिर जो सिस्टम जो है वॉइस रिकॉग्निशन। तो आई होप कि आप इन जो है आइकन्स को देख करके इमेजेस को देख करके आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किसको जो है वॉइस रिकॉग्निशन जो है सिस्टम या फिर डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये जो है आपको असिस्टेंट के तौर पे ये वर्क करता है आपको, ठीक है? असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप लोग का मोबाइल फ़ोन्स में आपको गूगल असिस्टेंट जिस तरीके से मिल जाएगा, आप अपनी इच्छा से जो चीज़ उससे आप पूछेंगे, तो वो चीज़ का जो है जानकारी आपको ढूँढ कर के देगा। वो भी बिना किसी आपको लिखित जो है लिख कर के, बल्कि आपके वॉइसेज़ को समझ कर के उस वॉइस के ज़रिए जो है आपके एनालॉग वॉइस को डिजिटल वॉइस में कन्वर्ट करके आपके इंस्ट्रक्शन को समझता है और उस इंस्ट्रक्शंस को वॉइस के माध्यम से अपने स्पीकर के माध्यम से आप तक उसका आंसर भी पहुंचाता है, ठीक है? तो वॉइस रिकॉग्निशन तो ये जो है वॉइस जो है डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये भी क्या हुआ एक जो है हमारे वॉइस को इन कर रहा है, ठीक है? ये भी क्या हो रहा है इनपुट डिवाइस, ठीक है? वॉइस को अपने अंदर जो है समझने के लिए उसको क्या करता है पहले पहचानने का प्रयत्न करता है, ठीक है? तो वॉइस और स्पीकर रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और प्रोग्राम टू रिसीव एंड इंटरप्रेट डिक्टेशन और अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट स्पोकन कमांड्स, ठीक है? आपके द्वारा जो है दिए गए कमांड्स को पहचानता है और उसे अपने आवाज में जो है स्पीकर के जरिए उसका जो है आपके सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करता है। आवाज या स्पीकर की पहचान
किसी मशीन या प्रोग्राम की श्रुत लेख प्राप्त करने और व्याख्या करने या बोले गए आदेशों को समझने और निष्पादित करने की क्षमता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, जो डिवाइस है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को ही बोल रहे हैं, स्पीकर नहीं। ठीक है? क्योंकि स्पीकर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, बोलते हैं ठीक, बट ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हम वॉइस रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन इन दोनों की बात कर रहे हैं, ना कि इसको। ठीक है? हम यहाँ पे इसको जो है नहीं कंसिस्ट करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारा OMR। इसका भी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, OMR सीट। ठीक है? जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क जो है रिकॉग्नाइजर बोलते हैं। ठीक है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इंफॉर्मेशन दैट पीपल मार्क ऑन सर्वे, ठीक है, टेस्ट एंड अदर पेपर डॉक्यूमेंट्स। OMR is used to read questionnaires, multiple choice examination paper in the form of shaded areas। ठीक है? जिस तरीके से आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपको मल्टीपल चॉइसेस के जो है क्वेश्चंस मिलते हैं और जिसमें से आपका कोई एक सही होता है तो आप उसको टिक कर देते हैं। ठीक है? तो जिस तरीके से आप यहाँ पे ये पेज पर देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपका OMR सीट जो है मिलता है। ठीक है? और इस OMR सीट में आपका नाम, रोल नंबर या फिर आपका जो है आंसर सीट्स, इन सभी में जो है आप कुछ जो है अंक्स को या फिर कुछ जो है पॉइंट्स को आप जो है आप उसको भरते हो, फिल करते हो। और इसी जो है शेडेड सीट को बोल सकते हैं कि इसका जो है इसमें फिल किए गए डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि OMR बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका फुल नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर या रीडर। ठीक है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जानकारी को पढ़ने की प्रक्रिया है जिसे लोग सर्वेक्षण, ठीक है, परीक्षण या अन्य कागजी दस्तावेजों पर पहचान चिन्हित करते हैं। OMR का उपयोग छायांकित क्षेत्रों के रूप में प्रश्नावली, बहुविकल्पीय परीक्षा पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके के आपने जो है सीट्स भी देखे होंगे और आई थिंक फिल भी करे होंगे, तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो उन सारे कॉपीज जो कि हम एग्जाम्स में लिखते हैं OMR पर, उसकी जो है जांच कैसे होती है, ठीक है, तो इस मशीन के द्वारा जांच की जाती है। ठीक है? तो इसमें आप लोग को पता समझ में नहीं आ रहा कि सर ये तो हम मारे थे तो हमारा कम आ गया, उसका ज्यादा आ गया, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है मशीन द्वारा जो है चेक करा जाता है। ठीक है? और इसको चेक करने में इसका जो है काफी स्पीड जो है, इसका स्पीड काफी अधिक है। ठीक है? ये 1 मिनट में 100, 200, 300 पेपर्स भी जो है ये स्कैन करके डेटा को पढ़ सकता है। ठीक है? और बिल्कुल 100% श्योर जानकारी दे सकता है। इसके बाद हमारा एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके रखे हैं टच पैड। टच पैड जो है हमारा, इसको बोल सकते हैं जो टच स्क्रीन है, टच पैड है। ठीक है? वो सेम चीजें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि टच स्क्रीन, स्क्रीन यानी कि आप जो है डिस्प्ले को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टच पैड अलग है, ये जो कि डिस्प्ले से कनेक्टेड होता है, ये इनपुट है और इस पे आप जो भी मूवमेंट करते हैं वो आउटपुट के जरिए, यानी कि आउटपुट के रूप में आपके मॉनिटर पे कर्सर जो है मूव होता है, तो उसको वैसे पता चलता है। ठीक है? तो चलिए टच पैड को हम ठीक से देख लेते हैं कि टच पैड किस तरीके से वर्क करता है। और ये ज्यादातर जो है लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जो है अलग से आप कुछ ऐसे कीबोर्ड्स भी मार्केट में आ चुके हैं जिसमें कि बटन के साथ आपको टच पैड भी आपको मिल जाता है और USB के जरिए जो है आप उसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है? चलिए, the touchpad on a laptop does the same job as the mouse on a desktop computer। ठीक है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है होता है, टचपैड का वही काम होता है जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस का काम होता है, यानी कि ये माउस की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है? लैपटॉप में विदाउट माउस आप टचपैड के माध्यम से भी सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है? ये माउस के मान के चलिए माउस है, तो माउस जो है
आपको जिस तरीके से माउस आप घुमाते हैं उसको घुमाना नहीं, इसको आपको फिंगर से टच करना है, ठीक है। आप जिधर ले जाइएगा इस तरीके से पेन को, वैसे जो है आप फिंगर को, ठीक है, उस तरीके से आपका जो है ये कर्सर भी मूव होगा। साथ ही साथ ये आपका जो है राइट बटन है, ठीक है, ये राइट बटन है, ये आपका माउस का समझ लीजिए कि लेफ्ट बटन है। इस तरीके से आप इन सभी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रॉलर की ये जो है इधर से आप कर्सर को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इट इज सम टाइम आल्सो कॉल्ड अ ट्रैक पैड, ठीक है। टच पैड को हम कभी-कभी जो है ट्रैक पैड के नाम से भी जानते हैं, यानी टच पैड को हम ट्रैक पैड भी बोल सकते हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। टच पैड को ट्रैक पैड भी बोल सकते हैं। द टच पैड इज यूज्ड टू कंट्रोल द माउस पॉइंटर, आल्सो नो एज द कर्सर। द कर्सर इज यूज्ड टू पॉइंट एंड चूज आइटम ऑन द स्क्रीन। जिस तरीके से माउस जो है अलग-अलग कमांड्स को जो है जाकर के चूज करता है, पॉइंट करता है आइटम्स को, चूज किए गए आइटम्स को स्क्रीन पर, उसी तरीके से ये आपका टच पैड या ट्रैक पैड भी उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से माउस वर्क करता है, ठीक है। लैपटॉप का टच पैड वही काम करता है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पर माउस कार्य करता है, ठीक है। इसे कभी-कभी ट्रैक पैड भी कहा जाता है। टच पैड का उपयोग माउस पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे कर्सर भी कहा जाता है, ठीक है। जो माउस का जो पॉइंटर है, ठीक है, जो माउस का पॉइंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज उन्होंने पहले भी बोला था, क्या बोलते हैं, कर्सर। इसके बाद देखिए, कर्सर का उपयोग स्क्रीन पर आइटम को इंगित करने और चुनने के लिए करा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक ये लास्ट था, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक इसको जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिए। और इस तरीके से हमारे वीडियो जो है के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि जब तक आप ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो डेली के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो का जो है पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन के नीचे में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको टेलीग्राम पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप वहां से प्रेस करके हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।